हमास के वेस्ट बैंक नेता जाहिर जबारिन ने एक वीडियो में ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक को सख्त चेतावनी दी है, लेकिन वायदे के मुताबिक ये भी कहा कि संगठन सीज फायर समझौते को लागू करने के प्रति प्रतिबद्ध तो है। हालांकि किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी या बाहरी शासन को गजा पर स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही जबारिन ने स्पष्ट रूप से कहा, गजा की लड़ाई अब भी जारी रहेगी और हमास राष्ट्रीय अधिकारों तथा एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने गजा को दृढ़ और आक्रांताओं की कब्रगाह करार देते हुए प्रतिरोध को जारी रखने का भी ऐलान कर दिया है। जाहिर जबारीन के बयान से पहले ही अमेरिका और इसराइल ने हमास को धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों देशों को लगा कि हमास आत्मसमर्पण करेगा, लेकिन अब इसका ठीक उल्टा हो गया। हमास की ओर से जाहिर जबारी ने झुकने की बजाय साफ कहा कि अगर चालाकी दिखाई गई तो युद्ध छेड़ने से कतराएंगे नहीं। गौरतलब है कि यह समझौता अभी एक सप्ताह पहले ही लागू हुआ है। जबारीन का गुस्सा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस बयान पर था जिसमें उन्होंने हमास को सख्त लहजे में चेतावनी दी थी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल और प्रेस स्टेटमेंट में कहा, अगर हमास ने गजा में खून खराबा जारी रखा और समझौतों की शर्तों का उल्लंघन किया तो उनका मत है कि बंधकों को छोड़ने जैसे शर्तों का लाभ नहीं मिलेगा और अंदर जाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप के शब्दों में, अगर हमास गजा में लोगों को मारना जारी रखता है तो हमारे पास अंदर जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ट्रंप की इस लाइन का जाहिर जबारीन ने जवाब देते हुए कहा, फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय और उनके अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाए और युद्ध विराम को टिकाने के लिए कैदियों, बंदियों की रिहाई और मानवीय पहुंच पर जोर दिया जाए। जबारी ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थायी शांति तभी संभव है जब फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना और बंधुओं की रिहाई की अंतर्राष्ट्रीय सहमति को लागू किया जाए, न कि बाहरी शक्तियों की गार्जियनशिप के जरिए। उनके मुताबिक फिलिस्तीनी जनता ही अपनी नियति तय करेगी। इधर इसराइल ने भी चेतावनी जारी की है कि अगर हमास ने मृतकों या बंधकों की पूरी सूची और शवों की वापसी जैसी समझौतों की शर्तों को पूरा नहीं करता तो इसराइल सैन्य विकल्पों पर लौटेगा और इस बार अमेरिका का समर्थन भी कड़ा रहने वाला है। मैदान पर तनाव इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि खान यूनिस में अल कासम ब्रिगेड ने इसराइली बंदियों के शवों की खोज तेज कर दी है, जबकि दूसरी ओर बंदियों की अदला बदली की प्रक्रिया भी जारी है और कुछ रिहाइयां भी शुरू हुई हैं। साफ शब्दों में कहें तो जाहिर जबारीन का संदेश और ट्रंप इसराइल की चेतावनियां दोनों ही एक सच्चाई को दर्शाती हैं। समझौते के लागू होते ही भरोसे की खांच और शर्तों की निगरानी अहम बन चुकी है। अगर दोनों तरफ से शर्तों का पाया मजबूत रहेगा तो राहत और पुनर्निर्माण की राह खुल सकती है, वरना कुछ ही दिनों में यह नाजुक ठहराव फिर से ढह जाएगा और हिंसा में बदलने का जोखिम अब दिखने भी लगा है। हमास और इसराइल के बीच 2 साल बाद जंग थम चुकी है। इस जंग के थमने के साथ ही गाजा में नई उम्मीद जगी है। धीरे धीरे गाजा वासियों की जिंदगी भी पटरी पर आने लगी है। ये सब हो पाया है ट्रंप के गाजा पीस प्लान की बदौलत। लेकिन इस समझौते को एक हफ्ता ही गुजरा है कि ट्रंप ने एक बार फिर हमास को बड़ी धमकी दे डाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोल डाला है कि हमास ने अगर अभी भी गाजा में खून खराबा जारी रखा तो उनको अब छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें गाजा के अंदर घुसकर खत्म कर दिया जाएगा। इससे पहले गाजा में 2 सालों से ज्यादा समय से जारी युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट ट्रंप को ही दिया जा रहा है। इसराइल और हमास ने बीते हफ्ते अमेरिका की मध्यस्थता में तैयार किए गए इस शांति समझौते वाले प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। यह प्रस्ताव 10 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। ट्रंप ने गुरुवार को ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में हमास के लिए वार्निंग जारी की है। ट्रंप ने लिखा है कि अगर हमास गाजा में लोगों को मारना जारी रखता है जो समझौता का हिस्सा नहीं है तो हमारे पास अंदर जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ट्रंप ने इससे पहले भी हमास को सख्त चेतावनी जारी की थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर हमास हथियार नहीं डालता है तो और सभी बंधकों को नहीं लौटाता है तो उसके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि
मैंने हमास से सीधी बात की है और पूछा है कि क्या वे हथियार डालेंगे, तो उनका जवाब था कि वे ऐसा करेंगे। उन्होंने मुझसे यही वादा किया था और अब या तो वे हथियार छोड़े या हम उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाएंगे। वह ट्रंप के अलावा हमास को इजराइल से भी धमकी लगातार मिल रही है। इजरायली अधिकारियों ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर हमास ने युद्ध विराम समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया और सहमति के मुताबिक सभी शवों को वापस नहीं लौटाया तो इजराइल दोबारा हमले शुरू कर देगा और इस बार अमेरिका भी उसका साथ देगा। इजरायल रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा है कि उन्होंने सेना को निर्देश दिया है कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो हमास को पूरी तरह से कुचलने की योजना तैयार करे। इजरायल के रक्षा मंत्री की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि अगर हमास समझौते का पालन करने से इनकार करता है तो इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर लड़ाई फिर से शुरू करेगा और हमास को पूरी तरह से हराने और युद्ध के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करेगा। इसी बीच हमास ने 2 और मृतक बंधकों के शव इजराइल को भेज दिए हैं। हिब्रू मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ताबूतों को इजरायली रक्षा बल के सैनिकों को सौंप दिया गया है। इससे पहले हमास ने बुधवार को 4 शवों को सौंपा था, जिसमें एक को इजराइल ने फिलिस्तीनी नागरिक का शव बताया था। फिलहाल हमास ने कुल 28 शवों में से सिर्फ 9 बंधकों के शवों को ही सौंपा है, जबकि 19 अभी भी लापता है। हालांकि हमास का कहना है कि वो धीरे धीरे शवों को ढूंढ रहा है और वो धीरे धीरे इजराइल को सभी शवों को सौंप देगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने चेतावनी दी है उससे अब सवाल उठता है, क्या फिर गाजा में युद्ध शुरू हो जाएगा? करीब 20 ताकतवर अरब देश और मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदे, साथ में खुद प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी, जिनकी गारंटी से गजा का सीजफायर समझौता होता है। ये उस जंग को रोकने के लिए हुआ जो 2023 से लगातार जारी थी और इसराइल की आक्रामकता ने गजा को धूल में बदल दिया। हमास और इसराइल के बीच जंगबंदी में सऊदी, कतर, मिस्र, यूएई, तुर्की, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिनिधि मौजूद थे और इन देशों ने प्रेसिडेंट ट्रंप के गजा पीस प्लान पर खूब कसीदे भी पढ़े। लेकिन सीज फायर प्लान की गारंटी लेने वाले सभी देश इस प्लान के अमल होने पर कितनी नजर रख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। खबर आ रही है कि इसराइल ने गजा में अनाज और जरूरी चीजों की रसद फिर रोकना शुरू कर दी है और अरब और मुस्लिम देश चुप हैं, जबकि मिस्र की रफा बॉर्डर से ही ये रसद इसराइल को भेजी जा रही है। लेकिन इसराइल ने बंधकों की सही लाशें न मिलने का आरोप लगाते हुए गजा में शर्त के मुताबिक एंटर होने वाले 600 ट्रकों में से आधे रुकवा दिए हैं। क्या वो गजा के भूख से बिलखते लोगों को प्रताड़ित करके अपनी शर्तें पूरी कराने की कोशिश में है? लेकिन अब जबकि सीज फायर हो गया है और उस पर अमल भी शुरू हो चुका है, फिर इस पर इसराइल के जरिए लगाए जा रहे अड़ंगों पर मुस्लिम देशों और अमेरिका की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है।